तुलसी जी का सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए ये एक पौधा है जिस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि ये पौधा बहुत ही स्वस्थ रहे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पत्ते अभी अपने आप झड़ेंगे और सिर्फ तुलसी जी ही नहीं, सारे पौधे जो हैं वो अपनी पत्तियों को स्प्रिंग के सीज़न में गिराकर नए पत्ते निकालते हैं। तो अभी पतझड़ का टाइम आने वाला है और पत्तियाँ गिरेंगी। तुलसी जी की पत्तियाँ गिरेंगी और नई पत्तियाँ आए, इस बीच में और इस प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए आपको खाद तो ज़रूर देना होगा। यदि आपकी तुलसी जी ज़मीन में रखी हुई हैं, लगी हुई हैं, तो कोई ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गमले में लगा रखा है यदि आपने, तो खाद टाइम टू टाइम देते रहने से आपका पौधा स्वस्थ रहता है। सबसे पहले क्या करना है, पौधे की गुड़ाई कर लेनी है। हम इस तरीके की सॉइल है, सैंडी सॉइल है तुलसी जी की। जब भी आप सॉइल बनाएं, सैंडी सॉइल ही बनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि सैंडी सॉइल में आपका पौधा हमेशा ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। तुलसी जी में ग्रोथ भी होने लगी है और सीड्स भी ग्रो होने लगे हैं। अब गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, अभी कटिंग नहीं करना है। यदि पौधा बहुत घना हो गया है और आप कटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फरवरी एंड में ही करना सही रहेगा। अभी आप यदि मिट्टी गीली है तो गुड़ाई करके इसे धूप में रखेंगे। अब आपको जो खाद देना है वो ये चीज़ जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है गोबर के उपले, कंडे, काउडंग केक के नाम से जानते हैं और बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। ये 10 रुपीज़ का नर्सरी पर मिल जाता है। मैंने भी नर्सरी से ही लिया है। जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये ईज़िली अवेलेबल है। लेकिन आपको पता है, तुलसी जी के पौधे के लिए ये बेस्ट खाद है। यदि हर एक महीने आप इस खाद को देते जाते हैं तो आपके तुलसी जी का पौधा बहुत ही स्वस्थ रहता है और इसमें वो सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पौधे को चाहिए। मेरे पौधे की मिट्टी थोड़ी सी आप कह सकते हैं मॉइस्चर लिए हुए है, तो इसे ड्राई फॉर्म में मैं दे दूंगी। इसको लिक्विड और ड्राई दोनों ही तरीके से दिया जा सकता है। ड्राई फॉर्म में देने के लिए आधे उपले को इस तरीके से तोड़ दिया और तुलसी जी के पौधे पर ऊपर से 1 से 2 इंच सॉइल को निकाल करके और उसमें इसे हम भर देंगे। इसे भरने के बाद ऊपर से पानी दे सकते हैं यदि आपको मिट्टी ड्राई नज़र आती है। एक और खाद मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, जो आप दे सकते हैं और अक्सर उस खाद के बारे में ज़िक्र होता रहता है, मैं बताती रहती हूँ। तुलसी जी के पौधे पर इसी दौरान मैं आपको बता देती हूँ कि 2 से 3 खाद जो है अभी फरवरी के महीने में दिया जा सकता है। एक तो ये उपले वाली खाद, दूसरा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं आप, वो भी बहुत ही बढ़िया काम करेगा। लेकिन उसको पहले से रेडी करके रखना होता है, यानी फर्मेंटेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 रात पहले उसे, मान लीजिए 6 से 8 इंच का कंटेनर है तो आप 2 चम्मच के करीब मस्टर्ड केक का पाउडर पानी में भिगो करके रखेंगे, फिर 2 दिनों बाद उसे अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे। वो भी तुलसी जी के पौधे पर बहुत ही अच्छा काम करेगा, मैंने कई सारे वीडियोज़ में बताए हुए हैं। ये ड्राई फॉर्म में इस तरीके से भर के ऊपर से सॉइल आप इस तरीके से भर देंगे। ये 2 तरीके से काम करेगा। एक तो ये खाद है जो स्लोली जैसे-जैसे आप पानी देते जाएँगे रिलीज़ होता जाएगा, और दूसरी चीज़ ये मल्चिंग का भी काम करेगा और मल्चिंग तुलसी जी पर हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया है, बेहतर काम करता है। इस तरीके से गमले को रेडी कर दिया और ये इतना ईज़ी प्रोसेस है कि इसको महीने भर के बाद आपको रिपीट करना है, यानी 15-20 दिनों पर खाद देने का कोई झंझट ही नहीं है। यदि आप उसे लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे तो उसे आप पानी में भिगोकर रखेंगे रात भर, अगले दिन उपले को निकाल कर यूज़ कर लीजिए और उस पानी का कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा जैसा मैं दिखा रही हूँ, और फिर उस पानी को जितनी गमले की रिक्वायरमेंट है उतना यूज़ कर लीजिए। देखिए, मेरे गमले की सॉइल बहुत ऊपर तक अभी दिख रही है क्योंकि अभी जस्ट ही हमने भरा है। देखा जैसे अभी आपने, वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा, जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा, मिट्टी में ही मिलता जाएगा। यदि आप ह्यूमिक एसिड बना करके देते हैं अपने पौधे को तो वो भी बहुत ही बढ़िया काम करेगा। दूसरी खाद जो है, जो यदि आप नहीं दे पा रहे हैं कंडे या उपले की खाद, तो आप ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड को आप आधे लीटर पानी में भिगोइए, 2-3 मिनट तक सेटल डाउन होने दीजिए और फिर इसे आप गमले में डालिए। इसको 15 से 20 दिनों पर रिपीट करना पड़ेगा। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके तुलसी का पौधा बहुत ही स्वस्थ हो गया। ह्यूमिक एसिड पौधे की जड़ों को मजबूत करता है और गमले की जो सॉइल होती है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन देता है, तंदुरुस्ती देता है। तो आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि दोनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 15-15 दिनों के गैप को मेंटेन करना होगा। ये